जय श्री राम जी की। भगवान श्री राम का नाम हम सभी हमेशा जप करते रहते हैं। कोई माले से, कोई बिन माले का, कोई वैसे ही सांसों के साथ जप कर रहा है। ये मान के चलिए कि हम लोग जप कर नहीं रहे हैं, भगवान श्री राम जी हमसे करवा लेते हैं। तो जब भगवान श्री राम हमसे इतना करवा ही रहे हैं तो हम एक गुण भगवान श्री राम जी का अवश्य ही धारण करें। उस गुण को जानने के लिए हम लोग चलते हैं चित्रकूट, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अवधपुरवासी, जनकपुरवासी। तो महाराज जनक जी अभी थोड़ी देर पहले भरत जी से कुछ विचार विमर्श किए और वो भरत की वाणी आकर के मुनि वशिष्ठ को सुनाई। अब मुनि वशिष्ठ जो है वही बात श्री राम जी के पास लेकर के आए हैं, उसी का विवरण आपको सुनना है। बस थोड़ी देर आपकी समझ में आ जाएगा कि श्री राम नाम का जप जो है श्री राम के गुण को अपना लेने के बाद कितना कितना प्रभावी हो जाता है। तो सुनिए आप सभी। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कही सुनाई। तब रघुकुल पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कही। वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं, तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे तात, आप जैसा आदेश दें वैसे ही हम सब करेंगे। भरत जी तो आपके ऊपर छोड़े हैं, अब आप जो आदेश करेंगे वही हम सब लोग करेंगे। तो उस समय में श्री राम जी की बस यही इतना हम सबको सुनना है, जानना है और इसी का अनुकरण करना है। तब देखिए फिर श्री राम का नाम हमारे लिए कैसे त्वरित फल देने वाला बन जाता है। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। अब वशिष्ठ जी की वाणी सुन करके भगवान श्री राम जी हाथ जोड़ करके और क्या बोलने जा रहे हैं, सत्य सरल मृदुबाणी। ये तीनों गुण वाणी के जो है तप में शामिल होते हैं। यदि ऐसी वाणी हम सब बोलते हैं तो मानो हम लोग वाणी का तप कर रहे हैं, और वाणी का तप ये एक सर्वोत्तम तप में आता है। इसलिए अपनी वाणी के साथ इन तीन अलंकारों को, इन तीनों आभूषणों को अवश्य ही हम सभी को जोड़ के रखना है। आप सभी मित्रों से मेरी बहुत बहुत विनती है कि आप एक बार अपनी आत्मा से पूछ करके तो देखिए, इसमें दिक्कत कहाँ है? कहीं भी नहीं। सत्य सरल कोमल वाणी बोलने में यह भगवान श्री राम जी का गुण है। और जिस दिन हम भगवान श्री राम के गुणों से जुड़ जाते हैं, सत्य सरल और मृदु यानी कोमल वाणी, और उसके बाद भी देख लीजिए कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है दिए। अब ये मधुर वचनों की औषधि जो है, यदि हम सबको देने लगेंगे, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जब मधुर वाणी में हम किसी से सम्मान पूर्वक बातें करेंगे, तो सोचिए उसके मन को कितना सुख सुकून मिलेगा। और ये हमारी मधुर वाणी उसके लिए औषधि का काम करेगी। बीमार व्यक्ति से जा करके आप मुस्कुरा करके ऐसी वाणी में बोल दीजिए तो उसका आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। अब सोचिए जब ये मधुर वाणी रूपी औषधि हम सबको देने लगेंगे, तो मानो हम इसकी खेती करने लगे और सबके पास से ये स्वतः हमारे पास भी आएगी। फिर क्या होगा जब मेरे पास आएगी? हमारे शरीर के सारे रोग शोक स्वतः चले जाएंगे।
बिना प्रयास के, सरलता पूर्वक। इसलिए श्री राम नाम जप करने से पहले आप सब इस वीडियो को अवश्य देखें। और आप सब यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।